गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे आपका सेकंड चैप्टर सुनामी। आज हम पढ़ेंगे उसके थर्ड पेज पे। फर्स्ट 2 पेज हम पढ़ चुके हैं। थर्ड पेज में संजीव वॉज अ पुलिसमैन। अगली घटना बता रहा है एक की कि संजीव एक पुलिस का व्यक्ति था, पुलिस में जॉब करने वाला, सर्विंग इन अ कटशेल आइसलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड, जो कि सर्विस कर रहा था, अपने सेवाएं दे रहा था कटशेल द्वीप जो है, जो निकोबार में महाद्वीपों का जो द्वीप है वहाँ के एक कटशेल द्वीप में अपनी सेवाएं दे रहा था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। उसने खुद ने अपने आप को कैसे तैसे बचाया। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। उसने अपने आप को, अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को उन लहरों से बचाया। बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। लेकिन जब उसने सुना आवाज़ें रोने की और मदद के लिए जॉन की पत्नी की, जो कि उसके गेस्ट हाउस का कुक था। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। संजीव पानी में कूद पड़ा उसको बचाने के लिए, रेस्क्यू एंड बचाना। बट दे वर बोथ स्वेप्ट। लेकिन वो दोनों ही बह गए। 13 ईयर, और देखो घटना, 13 ईयर ओल्ड मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। 13 साल की मेघना भी पानी के बहाव के साथ बह गई अपने माता पिता के साथ, और उसके साथ में 77 दूसरे लोगों के साथ। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी। 2 दिन वो समुद्र के पानी में तैरते हुए उसने बिताए। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़े हुए। 11 टाइम्स शी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड। 11 बार उसने जो राहत वाले देने वाले जो हेलीकॉप्टर्स थे ऊपर उड़ते हुए वो देखे। बट दे डिड नॉट सी, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव। वह ले जाए जा रही थी एक हवा के लहरों के साथ में। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन द डेज। और उसने अपने आप को पाया कि वो समुद्र के बहाव के साथ में जाती जा रही थी। एल्मस जेव वॉज 10 years ओल्ड। एल्मस जेव जो है वो 10 साल का था। शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मवेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। वो पोर्ट ब्लेयर में एक कॉन्वेंट स्कूल है, उसकी विद्यार्थी थी। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पम्प, जहीं पे उसके पिता का एक पेट्रोल पम्प था। हर मदर राइलास होम वॉज इन नैक्रोन्सी आइसलैंड। उसकी माता राइला जो है उसका घर जो था वो नैनक्राउरी आइसलैंड द्वीप में था। द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। उनका परिवार वहाँ पे क्रिसमस का सेलिब्रेशन करने गया था। वैन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग। और जब वो लहरें एकदम से सुबह जल्दी जब आई, जो आरभाटागा होता है, जो उठा पटक, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, जो परिवार सो रहा था। अल्मास फादर सा द सी वाटर रेसिड। अल्मास के जो पिताजी है उन्होंने पानी के स्तर को बढ़ते हुए देखा। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। वो तुरंत समझ गए कि पानी जो है अब वो तेज़ी से अब पीछे की तरफ जाएगा और बहुत तेज फोर्स के साथ में। ही वॉक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश दैम टू अ सेफर प्लेस। उन्होंने सबको जगाया और कोशिश की सबको भगाने की वहाँ से एक सुरक्षित स्थान पे। एज दे रैन, जैसे ही वे दौड़े, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। उनके दादाजी जो हैं वो, उनका सर किसी चीज़ से टकराया और वो ज़मीन पे गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम। उसके पिताजी उनकी मदद के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जेंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ दैम अवे। और उसी समय पहली विशालकाय लहर आई और उन दोनों को बहा के ले गई। अल्मास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री। अल्मा की माँ और उसकी चाचियाँ जो थी, आंट, चाची, मामेगरा, वो खड़ी रहीं एक पेड़ के, कोकोनट का जो पेड़, नारियल का जो पेड़ है उसकी लीव्स उनसे चिपके हुए पकड़े हुए खड़ी रही। सेलिंग कॉलिंग आउट ऑफ हर, और उसको पुकारने के लिए। अ वेव अपरूटेड द ट्री, और एक लहर ने उस पेड़ को उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो भी बह गई। अल्मास सा अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अल्मास ने एक लकड़ी का लट्ठा जो है टुकड़ा उसको तैरते हुए देखा। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वह उसके ऊपर चढ़ गई। दैन शी फेंटेड, फिर वह बेहोश हो गई। वैन शी वॉक अप, जब वह जागी,
शी वॉज इन अ, तो वो कहाँ थी, वो देखो हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट पेज में। हॉस्पिटल इन कामरोटा, और वो कामरोटा के हॉस्पिटल में थी जब वो जागी होश में आई। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, जहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनी वन, छोटी सी लड़की नहीं चाहती किसी से भी इस घटना के बारे में बात करना। शी इज़ स्टिल ट्रांसड, वह अभी भी सदमे में थी। ठीक है, ट्रम्स्टाइड मतलब सदमे में। ये क्वेश्चन आंसर है जो मैं आपको लास्ट में पीडीएफ में एक साथ भेज देती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट। टिली स्मिथ, टिली स्मिथ ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल, एक ब्रिटिश स्कूल की लड़की, वॉज एबल टू सेव मनी लाइव वैन द सुनामी स्ट्रक पुकेट बीच इन थाईलैंड। वो समर्थ थी अपने, बचा सकी उसने कई जीवन बचाए जब सुनामी जो है वो पुकेट का जो बीच है समुद्र का थाईलैंड का, वहाँ पे आया। ठीक है, तो शी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड, और उसे यद्यपि बहुत सारे पुरस्कार मिले। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न, उसके माता पिता ने परमिशन नहीं दी उसको इंटरव्यू देने की टेलीविज़न पे। एंड मेड इनटू अ हीरोइन, और उसको हीरोइन बनने के लिए, मतलब कि वो नहीं चाहते थे कि वो इतनी जल्दी लोगों की नज़र में आए। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, आपको क्या लगता है उन्होंने क्यों निर्णय लिया? यही है ना कि छोटे से बच्चे के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है और वो आगे की तरक्की नहीं कर पाते या फिर अपने आप में बहुत ज़्यादा अहम ले लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नाउ हियर इज़ ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, अब है थाईलैंड की कहानी। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। स्मिथ की जो परिवार है वो दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड से था, जो कि क्रिसमस मना रहा था उस समय बीच के अंदर रिसोर्ट में, साउदर्न थाईलैंड मतलब दक्षिणी थाईलैंड के अंदर। टिली स्मिथ वॉज अ 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, टिली स्मिथ जो है वो 10 साल की एक स्कूल की लड़की थी। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर ओल्ड, उसकी बहन जो है वो 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, उसके माता पिता का नाम था पेनी और कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, ये 26 दिसंबर 2004 के दिन था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, चारों तरफ मौत के रूप में सुनामी की लहरें बह रही थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, और वे सब टकराई थी। एक भूकंप आया था समुद्र के अंदर जो उत्तरी सुमात्रा में उस सुबह जल्दी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड कैप्ट कमिंग इन, पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को ध्यान आया कि पानी जो है वो भर रहा है और अब अंदर आएगा। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर, बीच जो है बहुत छोटा होता जा रहा है, उसे लगा कि पानी एकदम से बहुत ज़्यादा क्यों दिख रहा है, और बीच छोटा होता जा रहा है। एंड स्मॉलर, और छोटा। आई डिड नॉट नो वॉट वॉज हैपनिंग, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। नेक्स्ट देखिए, ये पढ़ लिया हमने, नेक्स्ट पेज है। बट टिली स्मिथ सेज दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ को एकदम से दिमाग में विचार सा आया कि कुछ गलत हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली। अचानक उसके दिमाग में अपने भूगोल का वो सबक याद आ गया, पाठ याद आ गया जो इंग्लैंड में 2 हफ्ते पहले ही पढ़ाया था जब वो थाईलैंड आए थे अपने परिवार से। टिली सा द सी स्लोली राइज, टिली ने देखा समुद्र जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। एंड स्टार्ट टू फोम, और वो आगे बढ़ता जा रहा था। बबल एंड फॉर्म वर्लपुल, और बहुत भंवर का रूप लेता जा रहा था।
चारों तरफ से फैलता जा रहा था। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी। उसे याद आया कि उसने सुनामी का एक वीडियो क्लास में देखा था। दैट हैड हिट द हेवन आइसलैंड इन 1946, जो कि टकराया था जब हेवेलियन द्वीप से 1946 में। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। उसके भूगोल के अध्यापक ने उन्हें क्लास में वो वीडियो दिखाया था। एंड टोल्ड दैम दैट सुनामीज कैन बी कॉज बाय अर्थक्वेक। और उन्हें बताया था कि सुनामी जो है वो भूकंप के कारण आता है, यानी पानी में। वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स, और वॉल्केनो ज्वालामुखी के कारण, या फिर जब ज़मीन के नीचे की जो चट्टानें होती हैं वो फिसल जाती है उसके कारण भी। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली ने चीखना सुनाना शुरू कर दिया अपने परिवार को उतारने के लिए, उस समुद्र से बीच से आने के लिए। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। उसने बताया कि समुद्र के अंदर जो है वो एक भूकंप आने बता के बारे में। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। वो और अधिक हिंसक होती जा रही थी। शैड हर मदर पेनी। उसकी माँ ने बताया पेनी ने, आई डिड नॉट नो वॉट अ सुनामी वॉज। मैं नहीं जानती थी सुनामी क्या था। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। लेकिन अपनी बेटी को डरा हुआ देखकर मैंने सोचा कि कुछ गलत होने जा रहा है। टिलीज पेरेंट्स टूक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। टिली के माता पिता ने उसको और उसकी बहन को लिया और बीच से दूर गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। होटल के स्विमिंग पूल में। A number of other tourists also left the beach with them. उनके साथ ही कई सारे जो घूमने वाले पर्यटक थे, टूरिस्ट, उन्होंने भी उस बीच को छोड़ दिया, नहीं चले गए वहाँ से। Then it was as if the entire sea had come out after them. और फिर ऐसे लग रहा था जैसे पूरा समुद्र उनके पीछे आ रहा था। I was screaming, run! मैं चिल्ला रही थी, दौड़ो। The family took refuge in the third floor of the होटल। परिवार ने जो है वो मना कर दिया था होटल में तीसरी मंजिल पे लेने के लिए। द बिल्डिंग विस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामीज वेव। 3 सुनामी की उसमें बिल्डिंग जो है वो थोड़ी देर तो टिकी रही। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच में ही रहते दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो वहाँ जिंदा नहीं रहते। यानी 3 मंजिल तक तो वो पानी भरा लेकिन उससे ऊपर नहीं था। द स्मिथ लेटर मेड अदर टूरिस्ट whom had lost entire families. स्मिथ बाद में कई अन्य पर्यटकों से मिला जिन्होंने अपना परिवार खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। वो टिली और उसकी ज्योग्राफी का जो उसका पढ़ाया हुआ सबक था उसको धन्यवाद दे रहे थे। दे हैड बीन फॉरवार्डेड, जिसने कि उनको चेतावनी दे दी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल। टिली अपने स्कूल गई इन इंग्लैंड में। एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल, और उसके उस भयानक सत्य के बारे में अपने दोस्तों को बताया। ये पेज हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब देखिए नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में केवल हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए सेकंड पार्ट तक क्वेश्चन ही है, थर्ड में पार्ट जो है वो अभी काफ़ी बड़ा है तो अपना एक दिन में नहीं हो पाएगा, तो अपन करेंगे इसके थर्ड पेज को नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।